यूपी के सीतापुर में पुलिस की शिथिलता के चलते एक मासूम की जान चली गई। अगर हुजूर समय से जाग जाते तो किसी के घर का दीपक बुझने से बच जाता, लेकिन ऐसा होता ही क्यों। यूपी की पुलिस जो ठहरी साहब, कारनामे बयां करने लगे तो दिन बीत जाएगा और समय पर जाग जाए तो यूपी की पुलिस कैसी, अपनी पहचान के साथ समझौता कैसे कर ले। तहरीरें तो आती रहती हैं, लेकिन किस पर अमल करना है और किस पर नहीं, यह तय किया जाता है अपराधी और पीड़ित के रसूख से। कौन कितना शक्तिशाली है, उसके मापदंड पर कार्रवाई की जाती है। सीतापुर जिले के रामपुर कला थाना क्षेत्र के लौकीपुर गांव निवासी कुलदीप की अपने चचेरे भाइयों के साथ मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों चचेरे भाई खून खराबे पर उतर आए और अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से कुलदीप पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भारी संख्या में पहुंचने वाली वही पुलिस है जिसने कुछ दिन पहले इन्हीं कथित कातिलों के खिलाफ मिले एक तहरीर को अनदेखा कर दिया था, जिसके बाद इन कथित कातिलों का हौसला बुलंद हो गया। आइए बताते हैं क्या था पूरा माजरा। मृतक कुलदीप के परिजनों का आरोप है कि लगभग 1 माह पहले इन्हीं आरोपियों ने कुलदीप की मां की भी पिटाई की थी, जिसमें कुलदीप की मां का सर फट गया था। रामपुर कला थाना पुलिस को इसकी तहरीर भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंगों का हौसला बढ़ता गया। कुलदीप के खेत में लगा आम का पेड़ भी इन दबंगों ने जबरन काट लिया। यहां भी पुलिस की सरपरस्ती इन आरोपियों पर बनी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन कथित कातिलों के मन से पुलिस का खौफ मिटता गया और एक बड़ी घटना को अंजाम देकर संवेदनहीन पुलिस के माथे पर बड़ा तमाचा मार दिया। अब शायद सीतापुर पुलिस की झपकी खुले और दिखे कि किसी बड़े अपराधी को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ता है। वक्त रहते जागा कीजिए साहब, वरना ऐसे ही मासूम लोगों की जान जाती रहेगी और आप चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेकर सिर्फ जांच करने के बाद कठोर कार्रवाई का आश्वासन देते रहेंगे। पीडीआई भारत के लिए सीतापुर से अनूप पांडे की रिपोर्ट। थाना रामपुर कला के गांव लौकीपुर में आज एक घटना हुई, जिसमें कुलदीप कुमार यादव, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, उसके चचेरे भाई ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से उसे गोली मार दी, बाद में जिसकी मौत हो गई। जानकारी करने पर पता लगा है कि दोनों चचेरे भाई थे और दोनों में कुछ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। आवेश में आकर के रमाकांत ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग किया था। परिजनों ने 2 लोगों को नामजद किया है। रमाकांत, उमाकांत, दोनों सगे भाई हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पिता की लाइसेंसी बंदूक पुलिस ने बरामद कर ली है। मौके से डेड बॉडी को मोर्चरी भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। क्षेत्राधिकारी और एसएचओ मौके पे इस समय कायम कर रहे हैं।